गुरुजी, अपनी जर्नी से शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ गुरुजी। मेरा इंट्रोडक्शन नाम सतवीर सिंह डागोर। और साथ गुरुजी मैं यहाँ एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं व्यवसाय से, मेरे पिताजी खेती करते हैं, हम 3 भाई और दोनों भाई बड़े भाई खेती करते हैं। मेरे 7 पीढ़ी में कोई नौकर नहीं हुआ गुरुजी, और कहीं नौकरी नहीं, सिर्फ खेती पे हम डिपेंड थे। और बाई कास्ट जाट है गुरुजी, बस एक ही हमारा वो था कि कहीं नौकरी मिल जाए। और 1 जून 1983 को जन्म हुआ गुरुजी, और राजस्थान के भरतपुर जिले के छोटे से गांव को पैदा हुआ हूँ। किसान का बेटा हूँ गुरुजी, और एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत छोटी सोच थी, पढ़ाई कर रहा था, और माँ बाप का मेरे ऊपर बड़ा सपना था। मैं पढ़ाई कर रहा था, घर में अकेला पढ़ने वाला था। मैं बीए किया, मैंने एमए इंग्लिश से किया। तो माँ बाप की उम्मीद मेरे से बहुत कुछ बढ़ गई थी गुरुजी, और इतनी उम्मीदें बढ़ गई थी कि मेरे ऊपर इतना वो आ चुका था कि तू ही अकेला है परिवार में जो कुछ कर सकता है। गुरुजी, मैं चाहता था कि माँ बाप के सपने पर साकार हूँ। और गुरुजी, थैंक्स गॉड, उस परम पिता परमेश्वर का और मेरे माँ बाप का, उनकी उम्मीद में मैं खरा उतरा। और महागुरु जी, मैं सरकारी नौकरी में 7 मार्च 2006 में भारतीय सेना में मेरे को क्लर्क की नौकरी मिली। मैं एक बाबू बना फौज में। थैंक यू गुरुजी, ये मेरा पहला लक्ष्य था, पहला ड्रीम था, साकार हुआ। बड़ी मिठाइयां बटी गुरुजी, लग रहा था कि गुरुजी जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। एक सरकारी नौकरी का हमारे गांव में, जो देहात में एक ओहदा होता है, बहुत बड़ा माना जाता है। गुरुजी, मेरी 11 साल की नौकरी बीत चुकी थी, और 11 साल की नौकरी बीत जाने के बाद इस गांव में पला बड़ा। आपके सामने खून जाटौली एक गांव पड़ता है गुरुजी, और भरतपुर में ग्रामीण देहात है पूरा गुरुजी, ऐसा एजुकेशन नहीं है बड़ा। और जिंदगी गुजर रही थी, 11 साल नौकरी बीत गई गुरुजी। और नौकरी बीत जाने के बाद मेरी पोस्टिंग जोधपुर में थी, और गुरुजी मेरे कोई बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, और मेरे मन में 1% भी ये नहीं आया कि मैं इसको करूँ या ना करूँ। मैंने डिसीजन लिया मैंने गुरुजी, और शुरुआत की बिजनेस की। और गुरुजी, करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं मेरी लाइफ कैसी थी। मैं स्टूडेंट था, मेरी शक्ल सूरत कुछ ऐसी नहीं थी, बस एक मरा दुबला पतला। गुरुजी, मेरी नौकरी लगी, स्टूडेंट से मैं आर्मी में आया, आर्मी की नौकरी चली रही थी। एक बाबू था, बड़े एटीट्यूड था अंदर, बहुत बड़ा एटीट्यूड था। एक मैं फौज में बाबू बन गया हूँ, मैं ही सब हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं सेफ सॉप को आज तहे दिल से, मैं ग्रेट मेंटर्स को तहे दिल से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक रास्ता दिखाया, एक वो रास्ता दिखाया गुरुजी, जहां से मेरी एक नींव, एक मेरे परिवार की अब रोशनी जग चुकी है गुरुजी, रोशनी जग चुकी है आर्मी से। और गुरुजी, मेरी जिंदगी का रियली में टर्निंग पॉइंट कब बना, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। पहली बार जोधपुर मेरे को अपलायन ने ये बोला था कि दशा होती है, और दशा में 6,000 रुपए लगा कर आपको जाना पड़ता है। तो गुरुजी, मेरे को पहली बार मौका गोवा जाने का मिला। लेकिन गुरुजी, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, एमए कर रखी थी मैंने, तो मैं अपने आप में पढ़ा लिखा था, मास्टर डिग्री ले रखी थी गुरुजी। तो मैंने 6,000 रुपए खर्च ना करने के बहाने से मैंने अपलायन को झूठ बोल दी गुरुजी, मैं सच दिल से बता रहा हूँ। और मेरी बीवी ने बोला 6,000 रुपए जरूरत क्या खर्च करने की, आपको आदमी तो जोड़ने हैं उसमें। तो गुरुजी, मैंने 6,000 रुपए के चक्कर में अपलायन से बहाना लगा दिया, फौजी आदमी तक छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने गुरुजी पहला बहाना लगाया, और मैं उस दिशा में नहीं जा पाया था गुरुजी। जा सकता था गुरुजी, लेकिन मेरे पास बहाना था कि 6,000 रुपए की जरूरत क्या है, 4,000 ऊपर और से खर्च होंगे, 10-12 हजार रुपए खर्च होंगे। तो गुरुजी, मैंने पहली जो दिशा थी मैंने मिस कर दी। लेकिन गुरुजी, यहाँ पर बार बार मौका मिलता है। दूसरी बार गुरुजी, हमारे ग्रेट महागुरु जी की दिशा थी जयपुर में, ग्रेट महागुरु जी हमारे जसवीर सर की, रियली में उसमें मेरे को अपलायन ने एक मौका ये दिया कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, मैं अपनी तरफ से दूंगा, आप दिशा अटेंड करके आओ। तो गुरुजी, बहुत पढ़ा लिखा था महागुरु जी, तो दिमाग में आई तो ये अपलायन दे रहा है पैसा तो जाना चाहिए। तो मेरे को तुरंत छुट्टी मिल गई गुरुजी, मैंने तुरंत छुट्टी ली और मैं दिशा के लिए निकल गया गुरुजी। मेरे को नहीं पता था दिशा में क्या होता है, मैं तो एक फौजी था, अपनी जिंदगी जी रहा था। और गुरुजी आपके माध्यम से, ग्रेट महागुरु जसवीर गुरुजी के माध्यम से मेरे को दिशा मौका मिला लेने का। गुरुजी, मेरी जिंदगी का रियली में टर्निंग पॉइंट बना। और एक दिन जब मैंने दिशा अटेंड की तो रात को मैंने अपलायन को कॉल लगाया गुरुजी, अपलायन को कॉल लगाया और उनसे पूछा कितने रुपए खर्चा है, तो उन्होंने बोला 6,000 रुपए लगे। बोल क्या हो गया ऐसा, बोल गुरुजी कुछ हुआ नहीं है, आपके 6,000 अकाउंट नंबर बताइए, मैं अकाउंट में पैसे डालता हूँ। गुरुजी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी पहली। और उस दिशा के बाद गुरुजी, मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, जो मैं कमिटमेंट लेके आया था वहां से लगा कि जिंदगी अब बदलेगी। और एक ही कसम खा के आया था गुरुजी वहां से, ये बंदा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड नहीं बना देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी, मेरी जिंदगी का रियली में बहुत बहुत थैंक्स, जो आज मेरे को दिशा का मौका मिला और मेरी दिशा से विजन मिला। और मेरी साथी गुरुजी यहाँ से दिशा से बदली दिशा, और वहां से मैंने काम स्टार्ट करना किया शुरू गुरुजी। और काम करके मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं गुरुजी। इस लॉकडाउन में कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास थे गुरुजी, जो लगातार एक बहुत दमदार इनकम आ रही है गुरुजी। मैंने यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, 24 वीक की मैंने यहाँ इनकम लगाई है गुरुजी।
24 वीक की गुरुजी मेरी इनकम जो अभी निकल के आई है इस लॉकडाउन में गुरुजी 6,77,628 रुपए निकल के आई है गुरुजी। 6,77,628 गुरुजी। मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ गुरुजी, ऑन ड्यूटी। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं फौज में ड्यूटी करते करते गुरुजी। ये मेरे लिए जून की बहुत बड़ी बात है कि एक 6,77,000 रुपए निकालना। मैं अगर इसको कैलकुलेशन निकालूं तो 24 वीक में एक वीक की इनकम निकालता हूँ गुरुजी 28-29 हजार रुपए निकल के आ रही है गुरुजी। 28-29 हजार रुपए ऑन ड्यूटी रहते हुए मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ना कभी ऐसा सोचा था गुरुजी। ये तो एक शुरुआत है गुरुजी। सब कुछ इस सिस्टम, इस अपॉर्चुनिटी, ऐसे महान देवतुल्य ग्रेट मेंटर्स की वजह से हो पा रहा है गुरुजी। ये मैं यहाँ पे गुरुजी एक फौजी था, मेरी सोच ये थी कि मैं एक छोटा मोबाइल चलाऊं, बड़ा चलाने की जरूरत क्या है। मेरी एक सोच थी छोटा मोबाइल चलाना ही तो है, बातें तो करनी है। लेकिन गुरुजी थैंक्स गुरुजी, ये ग्रेट मेंटर्स का और ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो आज एक बड़े लेवल पर बहुत बड़ा अपना नाम करने जा रहे हैं गुरुजी, उसकी वजह से आज जो व्यक्ति 1,000 का मोबाइल चलाया करता था किसी दिन, आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान में से बड़ा ब्रांड बनाने गुरुजी। आज ये व्यक्ति आईफोन 12 प्रो मैक्स जिसकी कीमत है गुरुजी 1,40,000, गुरुजी आपके सामने कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। और ऐसी फीलिंग होती है गुरुजी। लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, एक कमरा बन जाता गांव में, 2 कमरा निकाल लेता, इस जरूरत क्या चीज की लेने की। गुरुजी ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है किस लिए। गुरुजी ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक्स बोलना चाहूंगा ग्रेट मेंटर्स का, जो आज मैं इस बड़े मोबाइल पर पहुंचा। एक फीलिंग अलग आती है गुरुजी। लोग देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इस अचीवमेंट के लिए, आपको जाता है श्रेय। गुरुजी मेरे ग्रेट मेंटर्स ने मेरे को बताया था कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है तो कुछ अचीवमेंट पहले दिखाने पड़ते हैं, होते नहीं है। 99 से 100 रुपए नहीं है, करने पड़ेंगे गुरुजी। मैंने गोल्ड लेवल पर, मेरे घर वालों ने बहुत विरोध किया, गोल्ड लेवल पर एक व्यक्ति जो लगातार 11 साल से ससुराल से मिली एक 2 व्हीलर स्प्लेंडर प्लस लाल कलर की, बड़े चमचमा के चलाता था गुरुजी। मैं बड़े चमचमा के, मेरी नहीं थी, ये ससुर साहब ने दहेज में दी थी। अगर मेरी होती तो मैं कुछ प्राउड करता गुरुजी, लेकिन ससुराल से मिली हुई थी, इसी ने खुश था। लेकिन गुरुजी बिजनेस में आया और गोल्ड लेवल पर मैंने कमिटमेंट किया था, ये शेर है। और गुरुजी मैंने एक ब्रांड गाड़ी स्कॉर्पियो मेंटेन गोल्ड लेवल से स्टार्ट की थी गुरुजी, एक स्टार्ट की थी गुरुजी। सब कुछ एक सोच बनाई, इस सिस्टम ने बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज यहाँ पर है। अभी तो शुरुआत है गुरुजी, अभी तो बहुत कुछ और आगे भी मिलेगा गुरुजी। गुरुजी आज एक ब्रांड गाड़ी पे आ पाया हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है। लेकिन गुरुजी मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे मेरा हुआ क्या है, मैं इसको जरूर शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। इसके पीछे मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया गुरुजी। बात करूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतराता नहीं गुरुजी। मैं जो गुरुजी ने बोला यस सर, फौज की जो मेरे को लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो राइट। गुरुजी मैं जिम्मेदारी का ट्रांसपेरेंट नहीं करता हूँ किसी को कि मैं दूसरे को भेज दूं। गुरुजी मैं जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ। जहां कहीं भी हिंदुस्तान में टीम काम कर रही है, जाने का मौका मिलता है, मैं यस सर, मैं एक दिन भी कहीं भी होता है तो टीम के साथ होता है गुरुजी, मैं टीम के साथ देता हूँ। मेरे पास ये नहीं होता कि मेरे पास टाइम नहीं है गुरुजी। बस मैंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और लगातार आगे भी निभाऊंगा गुरुजी। और बात करूं कमिटमेंट की गुरुजी, मैं फौजी हूँ, मेरी ड्यूटी है, अभी भी ड्यूटी है, ड्यूटी का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने परमिशन लिया कैसे भी बहाना मार के। मेरा एक कमिटमेंट रहता है, मैं 4 बजे 5:30 बजे के गुरुजी, पीटी भी फौज में रहती है गुरुजी, उसके बाद भी मैं कमिटमेंट मीटिंग करता हूँ गुरुजी। सुबह लंच में आता हूँ तो भी मैं अपना एक वैल्यू रखता हूँ गुरुजी, रात को रखता हूँ। ये पता नहीं घर वाले कहाँ है, वाइफ तो गुरुजी ये बोलती है आप तो क्वार्टर में रहते हो, आपका तो पता नहीं कौन से रूम में रहते हो, इसके बजाय तो आप कहीं बाहर रहो तो अच्छा रहेगा। आपका तो पता ही नहीं चलता क्वार्टर में है कि नहीं हो। एक रूम सेट कर रखा है गुरुजी, मैं उसी में सेटअप रहता हूँ। और गुरुजी बस मेरी एक कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ गुरुजी। मैं एक और बताना चाहूंगा, मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ गुरुजी, फोकस ऑन बिग क्लोजिंग मेरा हमेशा ये रखा। जब मैं प्लान और क्लोजिंग पर जब आता हूँ तो मेरी 1.5 और 2 लाख रुपए से नीचे क्लोजिंग पे नहीं करता हूँ फोकस। मैं उस व्यक्ति को 1.5 और 2 लाख से शुरुआत करता हूँ गुरुजी, और जब इतने बड़े शुरुआत करता हूँ तो वो क्लोजिंग करते करते 40-50 हजार रुपए पे वो शॉपिंग पर क्लोजिंग पर आ जाती है गुरुजी। तो मेरे हमेशा ये फोकस रहा है, मैं 40-50 हजार से नीचे किसी को ज्वाइन नहीं कराता हूँ गुरुजी। इससे मेरे नीचे कभी होता ही नहीं है, मेरा एक ही फोकस रहता है, बड़ी क्लोजिंग, बड़ी क्लोजिंग गुरुजी। 100% यूजर हूँ और 100% मेरी पूरी टीम यूजर है। हर व्यक्ति के पास भागवत गीता है, हर व्यक्ति के पास एक यूजर बना रखा है। सबसे बड़ी मेरी एक वो है, हम अगर यूजर नहीं होंगे तो पूरी किसी को हम नहीं कर पाएंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, कैंटीन से भी सामान ले सकता था, लेकिन मैंने आज तक कैंटीन से सामान लेना बंद कर दिया। A to Z प्रोडक्ट्स यहीं से आता है गुरुजी, A to Z। तो मैं इस अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपनी शेप शॉप का मैं 100% यूजर हूँ गुरुजी। और गुरुजी बात करूँ सिस्टम फर्स्ट, मैं कई बार नौकरियों में डांट खाई है गुरुजी, कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा है मेरे लिए सिस्टम फर्स्ट है। गुरुजी ने बोला यहाँ पहुंचना है मीटिंग में,
तो मैं किसी भी प्रकार के, मैं आज तक गुरुजी 3.5 साल हो गए गांव में कभी गया हूं तो एक दिन के लिए गया हूं, गांव में जाना नहीं बनता गुरुजी। मैं टीम में जाता हूं, मेरे लिए सिस्टम फर्स्ट होता है गुरुजी, सिस्टम को फर्स्ट रखता हूं और सिस्टम को फर्स्ट रखकर काम करता हूं गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी मैं एक ही बात करता हूं, मैं अपना चेक पे ज्यादा कम फोकस करके मेरी टीम पर फोकस, जैसा गुरुजी आप बता रहे थे कि यहाँ पर टीम में मेरे फ्रेशर लेवल पे गुरुजी 73 हजार रुपए के चेक बनवाए। अभी एक फ्रेशर लीडर के 73 हजार रुपए का चेक बनाया गुरुजी, 73 हजार रुपए के लगातार चेक बन रहे हैं घंटे गुरुजी, लगातार चेक बन रहे हैं। मैं बस फोकस यही करता हूँ। और गुरुजी टारगेट, पिछले टारगेट पे भी लाइन लगी थी गुरुजी, बहुत दमदार फोकस में टारगेट लगा करता हूँ गुरुजी, एक प्लानिंग रहती है टारगेट बना के टीम में टारगेट निकलवाना गुरुजी, इनको लेके मैं काम करता हूँ। मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो मेरे गुरु ने बताया मैं उनको फॉलो किया, लगातार उनको फॉलो करता रहूं गुरुजी। ये मेरे जो काम किया मैं आपके सामने बता पाया हूँ गुरुजी, जो भी है। और गुरुजी मेरे गुरु ने एक ही बात कही थी मेरे से, एक ही संकल्प लिया था गुरुजी ने मेरे से, तू गिरकर उठते रहना। उसने, गुरुजी ने एक ही बात बोली थी कि तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो गुरुजी मैंने गुरु की बात को नहीं टाला और गुरु ने जो बोला मैं गिरा, मैं खड़ा हुआ, मैं गिरा पड़ा नहीं रहा गुरुजी, लगातार उठ के खड़ा हुआ। और ये कमिटमेंट है गुरुजी, एक शुरुआत है, अभी तो बच्चा हूं आपके सामने, अभी जो शुरुआत है, लगातार जब तक बेस्ट नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान लेवल बेस्ट नहीं हो गुरुजी, रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज मेरे को मौका मिला। आई लव सेफ शॉप, आई लव माई ग्रेट मेंटर्स, आई लव ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज मेरे को मौका मिला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, चरण स्पर्श आप गुरुओं का, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। दोस्तों, इस टाइगर के कमिटमेंट और टाइगर के अचीवमेंट को देख के इनको पैनल पे बुलाया गया स्पेशली तरीके से, और इनके बारे में कुछ हमारे जो मुख्य लीडर हैं वो क्या क्या बात कर रहे हैं उनको और सुनते हैं हम लोग थोड़ा। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये पीपीटी क्लोज कर दो डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब अभी किस लेवल पर हैं आप? गुरुजी रूबी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने काम करके दिखाया है रियली, और बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। और आपने जॉब में रहते हुए भी मतलब इतना बड़ा शानदार काम करके दिखाया है, लोगों के लिए प्रेरणा बन के दिखाया है, और हर वो बोल्ड डिसीजन लिया है जहां पर लोग लेने से कतराते हैं, और कोई एक्सक्यूज नहीं आने दिया आपने, और बिना किसी एक्सक्यूज के, और प्रायोरिटी का महत्व समझते हुए बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है। आपने बताया कई बार आपने डांट भी खाई, डांट खाने के बावजूद भी आपने उसको महत्व दिया, और बिजनेस में कभी भी डिट्रैक्ट नहीं हुआ। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि कई बार मतलब हमारे फोकस डाइवर्ट होते हैं, तो आपने दिशा में आए, और दिशा में आने के बाद जो आपने संकल्प लिया उस बात को आपने निभाया भी, वादे को निभाया भी। तो संकल्प तो हम में से भी बहुत सारे लोग लेते हैं, टीम में से बहुत सारे लोग लेते हैं कि दिशा में जाके लेते हैं, एलडीपी में जाके लेते हैं, या मीटिंग्स में जाके लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। भूलने की क्या रहती है कि तुरंत भूल जाता है आदमी, लेकिन आपने उस जो संकल्प लिया उसको भूले नहीं और उसको लगातार निभा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन जल्दी, आप बहुत जल्दी अभी डायमंड शिप को पूरा करेंगे, डायमंड क्लब में आप शामिल हो, और साथ साथ बहुत जल्दी आप डायमंड से आगे जाएंगे, आपकी टीम में भी ढेर सारे डायमंड बनेंगे। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिस सीरीज में आप काम कर रहे हैं, सभी अपलाइन बहुत अच्छे हैं आपको, शंभू जी, शैलन जी, और ऊपर तो सारे तो हैं ही, जसवीर जी, तो सबके अपलाइन है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। और क्या समय अलाउ करेगा दूसरे स्पीकर को बोलने के लिए? सर से परमिशन? 9 बज गए, 2-3 को तो बुलवा देंगे तो बढ़िया रहेगा, लेजेंड से तो बात करवा सकते हैं। मैं भी 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब को सुन के, ये एमए इंग्लिश है, क्वालिफाइड है, फौज में बाबू है, सही है, सारी चीजें होने के बावजूद इन्होंने मतलब जो कमिटमेंट लिया दिशा में उसको निभाया है। नॉर्मली लोग कमिटमेंट तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसको निभाने के बारे में नहीं सोचते हैं। और दूसरा, जो अभी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं